अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, NA-75 डस्का का ज़मनी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात होती है। साथ ही एक दूसरे को नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के पैगामात भी दिए जाते हैं। तो तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जी पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कैसे मुमकिन हुआ ये सब, इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है जी, जिसके मुताबिक जराए ये बताते हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इस सिलसिले में मुबैना तौर पर मरकजी किरदार अदा किया है। और साथ ही अगर वो किरदार अदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत ये क्लेम करती रही कि सेनेट के अंदर तो हम नंबर्स लेंगे और ज्यादा नंबर्स लेंगे, लेकिन अब जो सिचुएशन नजर आ रही है इस वक्त तो अपोजिशन कुछ ज्यादा ही मजबूत हाथों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर बिलावल साहब का ये स्टेटमेंट, जहां एक तरफ नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है सेनेट के इलेक्शन में, बज़ाहिर नजर नहीं आता कि कोई हाथ हो रहा है या किसी किस्म की जो है इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। सो आखिरकार किस वजह से इस तरह के बयानात दे के मामला बनाया जा रहा है, और आज की मुलाकात में क्या बड़ों के पैगामात एक दूसरे को पहुंचाए गए हैं पीडीएम के, ये सवाल है। साथ ही NA-75 डिस्का की जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई और उसके बाद अब जो ये कहा गया है कि जी ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया है, वहां से ये भी नजर आ रहा है कि डिप्टी कमिश्नर DPO सबको मुअत्तल करने का फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन का किरदार यहाँ, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, अब बहुत बेहतर तरीके से नजर आ रहे हैं मामला की इन एक्शन है इलेक्शन कमीशन इस तक। इसी पर बात करेंगे जी। सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे आज मुर्तजा जावेद अब्बासी, आप फॉर्मर डिप्टी स्पीकर भी हैं MNA मुस्लिम लीग नून के। आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब आप लोग मुतमईन हो गए इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि अब तो कलअदम भी करार दे दिया गया ज़िमनी इलेक्शन 75 डस्का का, और री इलेक्शन की भी डेट आ गई है, अब कुछ मुतमईन है? देखें जी, इलेक्शन कमीशन ने ये साबित किया है कि वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और उसने जो उस 19 वाले डेट को जिस दिन इलेक्शन हुआ था, उस दिन जो सूरत हाल थी और जिस तरह हुकूमती वजीर वहाँ पे थे और जिस तरह उनका प्रेशर था, तो उसको भी सस्टेन किया। और आज जो फैसला किया, देखें उसमें सबसे बड़ी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम समझते हैं उन्होंने पूरी की। एक आईनी इदारे की हैसियत से जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी की। वहाँ जो 75 का जो माहौल था और जिस हालात में इलेक्शन हुए हैं, उस पे ये बिल्कुल न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पूरी कौम इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल मुतमईन है। और वहाँ जिन लोगों को आपने कहा कि ये जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो सूबाई हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऐसा माहौल दिया जाए कि फ्रीली वोटर्स आएँ और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। लेकिन उस दिन इलेक्शन में वो ऐसा माहौल था ही नहीं। 20-15 दिन पहले से ही ऐसी सिचुएशन वहाँ पैदा की गई कि एक बिल्कुल गुंडागर्दी की फिजा थी, और वन साइडेड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी। बारकैफ वो भी अच्छा इकदाम हुआ कि जो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा और किसी भी गैर आईनी काम का या ऐसे कार्रवाई का ऐसा बनेगा कि जो आयन से मारवा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग उस दिन डिसअपीयर्ड हुए थे, उनके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को फैसला करना चाहिए कि वो इतना अरसा, इतने देर 13 घंटे के लिए क्यों गायब थे। तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो फिर इस आईनी इदारे पे किसी को एतराज नहीं रहेगा। जब इंसाफ होता नजर आए, जब कोई ज्यादती करे उसका अजाला होता नजर आए, तो फिर क्यों करके कोई ये बात कहेगा कि इस आईनी इदारे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल जो गैर जानबदारी है 75 के इलेक्शन के हवाले से और जो फैसले हैं अच्छा उन पे बिल्कुल मुतमईन है। अच्छा मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, हम ये भी देख रहे हैं हुकूमत एक तरफ मैदान में आप लोगों के अगेंस्ट में आ रही है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कह रही है हुकूमत रीपोलिंग के फैसले के खिलाफ है, अपील करेगी कहती है। देखें, अगर हुकूमत आईनी इदारों की रिस्पेक्ट करे तो देखिए वजीर आजम साहब ने अपना फैसला दे दिया था कि ठीक है जी 23 या 20
पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन किया जाए। उसके बाद हुकूमती जो वजीर हैं जिस तरह उन्होंने जलगार की हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने जो हकायक पे मबनी फैसला था वो दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत को एहतराम करना चाहिए। देखें, हुकूमती मशीनरी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और जो इलेक्शन कमीशन ने जब हालात ख़राब हुए सिक्योरिटी के हवाले लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत वहाँ मरकज में भी एक जमात की है और सूबे में भी उनकी है, तो ये उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। उनको इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सरेंडर करना चाहिए था। उनको इलेक्शन कमीशन के फैसले के अगेंस्ट अपील की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन देखें, ये भी उनका, मैं समझता हूँ कि एक कैंडिडेट का आईनी राइट है। वो आला अदलिया में जब अपील पे जाएंगे तो वहाँ फैसला भी मेरिट पे होगा। हमें उम्मीद है वहाँ पे अगर इसी तरह से गैर जानबदारी के साथ फैसला हुआ वो 100% इंसाफ पे मबनी होगा। अच्छा मुर्तज़ा जावेद अवस्थी साहब, ये भी बताएं, आपको क्या लगता है आज, एक तो इस हवाले से भी मुझे बताइएगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज मीटिंग हुई है, बड़ों के पैगामात एक्सचेंज किए गए, नवाज शरीफ साहब के, ज़रदारी साहब के, क्या अहम पैगामात हैं जो दिए गए हैं? और दूसरा ये, बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए कि बज़ाहिर सेनेट के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती, खुल्लम खुल्ला वो ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इससे कितनी सहमत करती है? जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं अभी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई और उसके नतायज भी आप सामने देख लें। सारे सूबों में जिस तरह अभी तक की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मैं खुद, मेरी एक पार्टी में जिम्मेदारी है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ सूबे का। जी जी। इससे पहले हम देखते थे कि बिल्कुल खुफिया ताकतें इन्वॉल्व होती थी और सियासी लोग गुमशुद हो जाते थे, पर्दे के पीछे चले जाते थे। कोई समझ नहीं आता था किन घरों में चले जाते हैं जहाँ न टेलीफोन मिलता था न कोई राब्ता होता था। तो अब वो माहौल नहीं है, उस तरह की फिजा नहीं है। और जब कोई इदारा इन्वॉल्व नहीं है, जब पर्दे के पीछे जो कूदते हैं वो सियासत में बरसरे बेकार नहीं है, तो फिर बिल्कुल हमें एडमिट करना चाहिए। अच्छा अगर ऐसा अगर है कोई तो फिर बात मरियम नवाज, जी जी, अगर हमें जो ही कोई चीज सामने आई हाँ, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल ललकार के कहेंगे कि ये फिर हदूद कर रहे हैं अपनी आईनी हदूद और गलत किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी ही बात है, आप जैसा कि कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, तो रीपोलिंग से बड़ा सवाल आज मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि बाकी रह गया है, ये साजिश कहाँ तैयार हुई है। और ये साजिश तो उन्होंने कल भी ये स्टेटमेंट दिया था कि उन एजेंसियों के तहत हुई है जो कि इमरान खान साहब के नीचे आती हैं। सो ये एक तरफ कहना और फिर दूसरी तरफ इस तरह का देखे स्टेटमेंट। मैं जरा इसकी क्लैरिफिकेशन कर हाँ दूं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की के बयानात हैं कि जी उसमें स्पेशल ब्रांच और आईबी का हवाला दिया गया है, तो फिर ये तो हुकूमत के जेर कंट्रोल आते हैं। तो फिर ये इस की तरफ उन्होंने निशानदेही की है, बड़े वाज़ेह तौर पे की है। अच्छा। तो इसमें हाँ। जब कोई इदारा इन्वॉल्व होगा उसका नाम लिया जाएगा। हम्म। इनको साबित करना पड़ेगा अपने करैक्टर से कि वो इन्वॉल्व नहीं है, बातों से नहीं साबित होता है। ये जब वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पूरी कौम को नजर आता है, फिर उनको कोई नहीं कहेगा कि वो इन्वॉल्व है। और यही बात मरियम नवाज साहिबा ने की है। ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा ये भी, वहां जो लोग, हाँ, अच्छा ये भी बताएं, ठीक है चलें ये बात हो गई, ये भी बता दें कि आज जो मुलाकात हुई है उसका क्या लबे-लुबाब था और एक दूसरे को कौन से मैसेजेस हैं, जो पैगामात है जो दिए गए, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी 3 दिन से जो उनका स्टेटमेंट है वो भी इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने कहा है कि बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं सेनेट के अंदर। और अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जैसे कि बात हो रही है, पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर उसके बड़ा अपसेट होने जा रहा है। क्या इसमें कितनी क्या क्या माजला है इसमें? देखें इस वक्त जो सियासी एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ही हाई लेवल पे है। देख लें कि पीडीएम की जो तहरीक है वो आखिरी मराइल में है। उसमें लॉन्ग मार्च का जो सबसे अहम एलिमेंट है वो जो है उस हवाले से भी मुशावरत है, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी मुशावरत है। और देखिए अपसेट इस हवाले से हम बार बार कह रहे हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादी भी हैं वो भी हुकूमत के साथ नहीं है और उनके जो अपने अरकान असम्बली हैं वो भी हुकूमत से उन्होंने बद इत्तेमादी का इजहार कर दिया। तो इन हालात में बहुत ही मुश्किल है मौजूदा हुकूमत के लिए। इस हवाले से बड़ा अहम सियासी मोड़ से मुल्क गुजर रहा है
اور یہ سیاسی مشاورت دو بڑی سیاسی جماعتوں کی قائدین اور ان کی قیادت کے درمیان ہو رہی ہے، اور بالکل ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے اتحادی اور ان کے اپنے اراکین جو ان پہ بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اس پرسوں کی بات ہے، وزیر اعظم صاحب جب کے پی کے دورے پہ گئے تو بہت سے ممبران اسمبلی جن کا تعلق کے پی اسمبلی سے تھا اور کے پی سے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اس میٹنگ میں بھی نہیں حاضر ہوئے. تو یہ بڑی کرائسس میں نہیں، ہے اس کی تو کل حکومت. کلیئرٹی پرویز خٹک صاحب نے میرے پروگرام میں دے دی تھی کہ ایسا نہیں ہے. وہ ایکچولی میسج کے اس پر انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بھی میسج لیٹ ملا تھا اور یہ ساری چیزیں تھی. اس کی تو کلیئرٹی پرویز خٹک صاحب کل دے چکے ہیں میرے پروگرام میں. یہ تو دیکھیں نا، پرویز خٹک صاحب بڑے سیاستدان ہیں، وہ اپنی کلیئرٹی تو ضرور دے رہے ہوں گے لیکن باتوں سے تو کوئی مطمئن نہیں ہوتا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہوں اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہو، وزیر اعظم صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں ہوں اور وہاں ممبر یہ کہیں کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گی، تو یہ بھی بڑی بوکھلاہٹ کی بات. لیکن حکومت یہ سوال یہ بھی بڑی بوکھلاہٹ. اچھا چلے لیکن حکومت یہ بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ ایک طرف آپ لوگ اگر ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، وہاں پہ غلط انتخابات ہوئے ہیں، وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سینٹ میں جہاں آپ کے نمبرز کم ہیں وہاں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم سب سے زیادہ سیٹیں لیں گے. تو کیا وہاں آپ نہیں چرائیں گے ووٹ حکومت کی نمائندوں کے؟ نہیں، آپ دیکھیں ہم نے تو اپنی تعداد کے مطابق بات کی ہے. نمبر 1 جو قومی اسمبلی کا معاملہ ہے جہاں ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا فیصلہ غلط ہے. وہ اپنے ان کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے. یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں جب پیپلز پارٹی کے دور میں وہ ان کو وزیر بنایا گیا تھا تو وزیر اعظم صاحب کے جو خیالات تھے وہ قوم کے سامنے، تو یہ دورہ معیار ان کا ایکسپوز ہو چکا ہے. تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. انہوں نے اپنی شکست جو ہے، اب کوئی چارہ ان کا چلتا نہیں ہے کہ نواز شریف یا زرداری صاحب کی حکومت میں ڈالیں کہ یہ شکست بھی ہے. یہ انہوں نے اس وقت پلاننگ کی تھی کہ 2021 کے سینٹ کے الیکشن میں ہم ان کو شکست دے دیں گے. یہ بھی ان کا قصور ہے، ہم اس لیے آ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مرتضی جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فارمر ڈپٹی اسپیکر اور سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، ساتھ یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں. جی اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد واپس آتے ہیں.